शांति। एक शिव बाबा ही मेरा संसार है, जिसने हमें अलौकिक जन्म दिया है, जिसने हमें अलौकिक जीवन दिया है, जो हमें बेहद के पालना देकर आगे बढ़ा रहे हैं, उस प्यारे शिव बाबा को अपना संसार अनुभव करना अति आवश्यक है। हम जानते हैं दुनिया की हालत नाजुक होती जा रही है। इस परिस्थिति में हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला वही खवैया है, वही हमारा जीवन साथी है। पल पल हमें मदद करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। बाबा को संसार बनाना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। इन दो चीजों से जो हमें प्राप्तियां होती हैं, वो प्राप्तियां एक परमात्मा से जब हम अनुभव करते हैं तो बाबा हमारा संसार बन जाता है। संसार में रहते हुए, कमल पुष्प समान रहते हुए, बाबा को हमें संसार अनुभव करते जाना है। अब क्यों हमें बाबा को अपना संसार अनुभव करना जरूरी है? इसके पीछे क्या कारण हैं? उस पर हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात, केवल शिव बाबा ही आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के सोर्स हैं। उनको जब हम याद करते हैं तो हमें शक्तियां मिलती हैं, आत्मा में शक्तियां जमा होने लगती हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को, वैभव को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हमारी शक्तियां खर्च होती हैं। तो शक्तियां जमा करने का चांस केवल हमें संगम युग में ही मिलता है। हमें घर वापस जाने के पहले आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज करना है। इसलिए एक शिव बाबा को अपना संसार बनाना अति आवश्यक है। दूसरा कारण है, इस संसार में सबसे ज्यादा कल्याण चाहने वाला मेरा केवल एक शिव बाबा ही है। लौकिक जो लोग होते हैं वो हद के कल्याण करते हैं, वो स्वार्थ के बिना किसी का कल्याण नहीं करते हैं। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। एक केवल परमात्मा ही हमें निस्वार्थ पालना देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं।
द्वापर युग से केवल हमने बाबा की निंदा ही की। बाबा को कुत्ते में, सुअर में, गधे में बोलते आए। ऐसी निंदा करने के बाद भी वो कल्याणकारी बाप हम बच्चों का कल्याण करने के लिए इस धरा पर पधारे। तो अर्थात परमात्मा कल्याण के वो सागर हैं। इसलिए मुझे बाबा को संसार बनाना, अनुभव करना अति आवश्यक है। तीसरी बात, एक बाबा ही है जो हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। द्वापर युग से माया ने हमारे सारे खजाने लूट लिए, हमें कंगाल बनाया। इसके कारण हमारे मन में बहुत मनोकामनाएं थीं, और वो परमात्मा सर्व खजानों के सागर हैं। वो हम आत्माओं पर खजाने लुटाते हैं और हमें खजानों से भरपूर करते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मनुष्य केवल हद के दाता हैं, लेकिन परमात्मा बेहद के दाता हैं। मनुष्य देंगे तो हमें थोड़ा देंगे, लेकिन परमात्मा तो सागर हैं। तो वो बेहद का कल्याण करते हैं, बेहद के वो दाता हैं। चौथी बात, पारसनाथ, ये केवल एक शिव बाबा की ही महिमा है। रस नाथ, वही एक ऐसा नाथ हैं जो सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व संबंधों के सक्रीन हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। तो सर्व संबंधों की अनुभूति कराना एक क्षमता उनके ही पास है। पारसनाथ अर्थात वो पारस, हम आयरन एजेड आत्माओं को गोल्डन एजेड बनाते हैं। इसलिए उस पारसनाथ शिवपिता से संसार बनाना अति आवश्यक है। और पांचवी बात है, अंतिम समय में बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। बहुत दुखद परिस्थितियों का सामना हमें करना होगा। और ऐसे समय हमें कोई भी मदद नहीं कर सकता है। केवल वो शिव परमात्मा ही दौड़े दौड़े आकर हमें मददगार बनेंगे, हमें मदद करेंगे। और यहाँ तक ही नहीं, हमें घर तक निर्विघ्न रीति से वापस ले जाएंगे। तो अंतिम समय मदद करने वाले केवल एक शिव बाबा ही होंगे। इन सभी बातों के आधार से परमात्मा शिव को अपना संसार बनाना, अनुभव करना अति आवश्यक है। हम परमात्मा को अपना संसार बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में धारण करना आवश्यक है। पहली धारणा है, हमारे मन में बेहद की वैराग्य वृत्ति होना ये बहुत जरूरी है। वैराग्य के दो अर्थ हैं, वैर और राग।
किसी से वैर नहीं है और किसी से राग अर्थात प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। सभी से न्यारे और प्यारे होकर रहना। दूसरा इसका अर्थ है वैर की आग, माया से जो हमारा वैर है उसकी जब अग्नि बढ़ती है तो परमात्मा से लगन हमारी जुटने लगती है। जितनी माया से वैराग होता है उतना परमात्मा से हमारा अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता जाता है। इसलिए इस पतित दुनिया से, इस विकारी दुनिया से बेहद का वैराग्य हमें अनुभव होना बहुत जरूरी है। कृष्ण को मोहन कहते हैं। कृष्ण को हमेशा विश्व के ग्लोब पर बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं। ये किसकी यादगार हैं? ये ब्रह्मा बाबा की संगम युग में श्रेष्ठ स्थिति की यादगार हैं। ब्रह्मा बाबा का सारे विश्व में किसी भी व्यक्ति और वैभव से रिंचक मात्र भी मोह नहीं था, इसलिए उनका नाम सतयुग में मोहन न पड़ता है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करना है तो हमें भी नष्ट मोह स्थिति को अनुभव करना जरूरी है। उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारे मन में सदा पनपते रहना जरूरी है। दूसरी धारणा है परमात्मा के प्रति असीम प्यार बढ़ने के लिए मुझे सदा सूरजमुखी बनकर रहना है। जैसा सूरजमुखी पौधा हमेशा सूर्य की तरफ उसका मुखड़ा होता है, सूर्य फूल हमेशा सूर्य की ओर टर्न होता रहता है, इसलिए खिला हुआ रहता है। तो मुझ आत्मा रूपी सूर्य फूल का भी मुखड़ा अर्थात मेरी बुद्धि ज्ञान सूर्य परमात्मा के तरफ सदा रहे। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर सदा ज्ञान सूर्य को देखती रहूं। सदा देखते रहने से मेरा मुखड़ा सदा खिला हुआ रहेगा और ज्ञान सूर्य से मुझे ऊर्जा भी मिलती जाएगी। तो ज्ञान सूर्य के सानिध्य में बैठकर ज्ञान सूर्य का हमें असीम आनंद लेते रहना है। और ज्ञान सूर्य स्नान करते हुए हमारा दिल एक गीत गाता रहे। तो सूरज, मैं सूरजमुखी हूँ पिया, तो सूरज, मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखो तुझे तो खिले न ये जिया। जब मैं आपको नहीं देखती हूँ तो मेरा जिया खिलता नहीं। तो ऐसा गीत हम गाते रहेंगे तो बाबा को अपना संसार सहज अनुभव करते रहेंगे। तीसरी धारणा है हमेशा हमारे मन में गोपी भाव जागृत रहें। हम देखते हैं कृष्ण के पीछे गोपियां हमेशा दीवानी थी। जब कृष्ण की बांसुरी उनके कानों में गूंजती थी, उनको तन की, जन की और भूख और प्यास की सुध बुध नहीं रहती थी।
वो पूर्णतया कृष्ण के पीछे समर्पित रहती थी। तो ऐसा गोपी भाव हमारे दिल में शिव बाबा के प्रति सदा पनपता रहें। बाबा के लिए हम अपना समर्पित भाव दिल में रखें। बाबा के प्रति ऐसा दीवानापन, ऐसा असीम प्यार, ऐसी समर्पित भावना सदा पनपती रहें। इसके संदर्भ में बहुत सुंदर उदाहरण है मीरा का। मीरा को जब कृष्ण का साक्षात्कार 2 घड़ी के लिए होता है, मीरा कृष्ण के पीछे दीवानी हो जाती है। इतना ही नहीं, इतना असीम प्यार कृष्ण के प्रति उनका होता है, कहती है जहाँ देखो वहाँ मुझे कन्हैया ही नजर आता है। तो कन्हैया उसकी आंखों में बसा हुआ था। जो बहुत प्यारी चीज़ होती है वो हमारे आंखों में बसती हैं। तो जैसे मीरा के लिए गाते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मीरा को तो केवल 2 घड़ी का साक्षात्कार कृष्ण का हुआ था। हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं, साक्षात हमें भगवान मिले हुए हैं, साक्षात उनकी पालना हमें मिल रही है, साक्षात उनके छत्र छाया में हम चल रहे हैं, पल रहे हैं। तो जितनी लगन मीरा को थी, जितनी तड़फन मीरा के दिल में कृष्ण के प्रति थी, ऐसी लगन, ऐसी तड़फन हमारे दिल में भी शिव बाबा के प्रति सदा रहें। आप जब तक मधुबन में हैं तब तक ये गीत थोड़ा सा याद रखते जाना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो मुझे भी ऐसी अटूट लगन रहे और मैं शिव बाबा की याद में सदा मगन रहूं और उसी की याद में सदा खोई रहूं। ऐसा गोपी भाव हमारे मन में सदा जागृत रहे। चौथी धारणा है, परमात्मा को अपना संसार बनाने के लिए एक बल, एक भरोसा बाबा के प्रति हो। बाबा पर 100% हमारा निश्चय हो, भरोसा हो। लेकिन कभी बहुत बड़ी परीक्षा या बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती हैं तो हम हलचल में आते हैं और बाबा पर जो हमारा संपूर्ण निश्चय होता है उसमें परसेंटेज होता है। हम किसी व्यक्ति का सहारा ढूंढने लगते हैं। कहावत प्रसिद्ध है, इकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। अगर एक को शिव बाबा को पकड़ते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। अनेकों को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए एक बाबा पर पूरा भरोसा रखें और एक से ही बल अर्थात शक्तियाँ लेते हुए समस्याओं को पार करते रहें तो बाबा की मदद हमें मिलती रहती है। 5वीं धारणा है, मेरे मन में सदा अजापा जाप चलता रहे। यहाँ कोई स्थूल मंत्र का जाप करने की बात नहीं है। सूक्ष्म हमारे मन की तार
बाबा के साथ जुटे रहें, याद की धुन सदा बनी रहें, निरंतर मन हमारा अंदर ही अंदर मन मना भव का मंत्र जाप करता रहें, मन बाबा की याद में सदा टिका रहें। कहते हैं किसी की याद हमें सताती है, किसी की याद हमें आती है और किसी को हमें याद करना पड़ता है। ये अंतर क्यों है? किसकी हमें याद सताती है? जिससे हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं उसकी याद हमें सताती है। बाबा से बढ़कर इस संसार में प्राप्तियां कराने वाला और कोई भी नहीं है, इसलिए उसकी याद हमारे दिल में सदा सताती रहें, उनकी ही याद में सदा हम खोए रहें। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते बस बाबा ही बाबा हमें नजर आए, बाबा ही बाबा हमारे दिल और दिमाग पर छाया रहें। इसको कहते हैं बाबा को संसार अनुभव करना। अभी बाबा को संसार अनुभव करने की विधि क्या है? कैसे बाबा को अपना संसार अनुभव करें? पहली बात, बाबा को संसार अनुभव करने के लिए एकांत में बैठकर हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। जब देह का भान होता है तो हमारा बुद्धि का योग देह के पदार्थ, देह की दुनिया और देह के संबंधी की तरफ होता है। जैसे हम देह से न्यारे होते हैं, जैसे हम आत्मा अनुभव करने लगते हैं, बुद्धि का इस दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूट जाता है, उसके बाद दूसरी सीढ़ी है स्वमान में स्थित रहना। स्वमान में स्थित रहने से हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है। हमारा मन और बुद्धि बहुत हल्का फुल्का होता है, खुशी में झूमने लगता है और ऊपर जाने लगता है। इस साकारी दुनिया से परे अपने आकारी और निराकारी दुनिया की ओर जाने लगता है और बाबा के पास हमें बिठा देता है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, जो सोमान में स्थित रहते हैं वो शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति सहज करते रहते हैं, क्योंकि सोमान में रहने से बुद्धि और मन इस दुनिया से पार रहती है, नशे से और खुशी से मस्त रहती है। वो नशा और वो खुशी परमात्म मिलन में हमें विशेष आनंद की अनुभूति कराता है। बहुत गहन अनुभव परमात्म मिलन में हमें होते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर अशरीरी स्थिति का अभ्यास को बढ़ाते रहें और सारे दिन भर में स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास करें, क्योंकि कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। जब बाबा को हम याद करते हैं परम धाम में या सूक्ष्म वतन में और हमारे दिल में परमात्म प्यार बढ़ने लगता है, तो उस प्यार से हमें बहुत सुंदर गहन स्थिति की अनुभूति होती है।
प्यार के सागर के तले में हम डूब जाते हैं, खो जाते हैं, लीन अवस्था की अनुभूति हम करने लगते हैं, एकदम स्वयं को बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करने लगते हैं। अभी ऐसी सुंदर योग की जब हमारी स्थिति होती है, इस स्थिति में कुछ बातें बाधाएं डाल सकती हैं, दो विघ्न आने की संभावना होती है। अचानक हमारी बुद्धि किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षित हो सकती है, या अचानक किसी वैभव के तरफ या वस्तु के तरफ आकर्षित होने की संभावना हो सकती है। हमें सूक्ष्म चेकिंग करना है। अगर किसी व्यक्ति के तरफ हमारी बुद्धि आकर्षित होती है तो हमें चेक करना है ये कौन सा संबंध है जिस व्यक्ति के प्रति मुझे खींच रहा है, उसको हमें चेक करना है, और वही संबंध हमें बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में अनुभव करना है। अभी समय की पुकार है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहना और फरिश्ता स्थिति के माध्यम से बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति सूक्ष्म वतन में करते रहना, बढ़ाते रहना, ये समय की पुकार है। तो बाबा के साथ निरंतर याद बनी रहें सारे दिन भर में, तब हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना जरूरी है। क्योंकि बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें बोर अनुभव होने लगता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है। वो कुछ ना कुछ नवीनता चाहता है, वो क्रिएटिविटी चाहता है। तो सारे दिन भर में बाबा की याद बनी रहें, हमारी मन की तार बाबा के साथ जुटी रहें, उसके लिए विशेष बाबा के साथ फरिश्ता स्थिति के माध्यम से विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहने का अभ्यास बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर हमारी मन बुद्धि किसी वस्तु के तरफ आकर्षित होती है तो हम सोचें कि ये वस्तु तो विनाशी है, अल्पकाल की है, क्षणभंगुर है, और बाबा ने कहा है इस संसार में कितनी भी बढ़िया चीज क्यों न हो, वस्तु क्यों न हो, एक भी वस्तु सतयुग में जाने वाली नहीं है। तो ऐसे विनाशी और अल्पकाल की वस्तु से हमें क्या मोह लगाना, क्या लगाव रखना। ऐसा जब हम महसूस करते हैं तो वहाँ से भी हमारी बुद्धि डिटैच होती है और बाबा के साथ बहुत सुंदर अनुभव हमें करने लगते हैं। हम क्या होता है, परम धाम में बाबा के पास जाते हैं या फरिश्तों की दुनिया में बाबा के साथ अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें इस साकारी दुनिया की बातें अपने तरफ खींचती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। साइंस वाले जब कोई सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो उसको ऊपर भेजते हैं इग्निशन के द्वारा। फिर ऊपर जब जाता है वो सैटेलाइट धरती के आकर्षण से परे हो जाता है, पार हो जाता है। उसके बाद वो सैटेलाइट कई वर्षों तक वहीं निराधार रहता है और सरकार उसको किसी न किसी मीडिया के लिए, माध्यम के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही देह से और देह की दुनिया के आकर्षण से परे
जो मैग्नेटिक फील्ड है देह की और देह की दुनिया की, उससे परे हम जाते हैं। अभ्यास करते करते दुनिया से न्यारे हो जाते हैं। उसके बाद हम बाबा के पास घंटों घंटों बैठ सकते हैं, बाबा की याद का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ये स्थिति हमारी आगे होने वाली है। बाबा ही हमारा संसार है, ये अंत में हमें अनुभव होगा, लेकिन उसका अभ्यास हमें अभी से ही शुरू करना होगा। तो जैसे जैसे हम बाबा के तरफ प्यार बढ़ाते जाएं, देखो बाबा के साथ हमारी मन की तार सदा जुटी रहें, उसके लिए आवश्यकता है बाबा के प्रति दिल में असीम प्यार होना। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बेघर हैं। एक किराए का मकान, प्रकृति से देह लिखा मकान लिया है, केवल हमारे पास है तो दिल का सच्चा प्यार की पूंजी है। तो ये दिल का प्यार हमारा बाबा के प्रति बढ़ता रहे, व्यक्ति वैभव से हटता रहे और बाबा के तरफ ट्रांसफर होता रहे। यही सूक्ष्म चेकिंग और यही सूक्ष्म अभ्यास हमारा चलता रहे, तो इस संसार में रहते हुए हम कमल पुष्प समान स्थिति को रखते हुए सदा बाबा को अपना संसार सफलतापूर्वक अनुभव करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम बाबा को अपना संसार अनुभव करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी स्थिति एक रस होती जाएगी। एक से ही सर्व रस हम प्राप्त करते रहेंगे और उसके बाद हमारी स्थिति बाप समान बनती जाएगी। उसके बाद हम परम धाम जाकर अपनी नई दुनिया में आएंगे। तो इसलिए वर्तमान समय की पुकार यही है, मेरे दिल की दुनिया में सदा एक दिलाराम बाबा, दिलवर बाबा सदा बसा रहे हैं। मैंने अपना दिल तख्त उस दिलाराम को दे दिया है। मेरे दिल तख्त पर किसी को भी बैठने का अधिकार नहीं है, कोई भी नहीं बैठ सकता है। ऐसी अनुभूति हम बढ़ाते चलें तो बाबा के नयनों में हम बस जाएंगे। जो बाबा के नयनों का नूर बनते हैं, उन्हों को ही कोहिनूर कहते हैं। हीरे में हीरा कौन होता है? कोहिनूर होता है। ये कोहिनूर नाम कहाँ से लोगों ने लिया? जो भगवान के नयनों के नूर बनते हैं, उन्हों को ही नूर कहते हैं। तो ऐसा कोहिनूर हीरा हमें बनना है, बाबा के नैनों में बसना है, बाबा के दिल में बसना है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर, बहुत गहन अनुभूति करते जाएंगे। बाबा ही मेरा एक संसार है, अनुभूति में खो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है अभी अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। तो चले हम बाबा के पास अपने अलौकिक दुनिया में। ओम शांति।
इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मेरे सिर के चारों ओर अनुभव हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। इस देह से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से मैं आत्मा न्यारा अनुभव कर रहा हूं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। उन्होंने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है, दमका दिया है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा देह से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की नगरी। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है।
कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे प्यारे शिव बाबा जो मेरे संसार है, मेरे प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। मेरे दिल में मेरे दिलाराम बाबा स्नेह के सागर शिव बाबा ही बाबा विराजमान है। मुझसे बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। मेरे संसार प्यारे शिव बाबल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बिंदु जो मेरे संसार शिव बाबा हैं, उनके स्वरूप को बड़े प्यार से निहार रही हूं। दिव्य चक्षु से उनकी छवि को देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे संसार बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा प्यार के सागर है। मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूं। मैं प्यार के सागर शिव पिता के समीप जा रही हूं, जा रही हूं। और शिव पिता की लाइट और माइट रूपी बाहों में मैं आत्मा समा गई हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं। अपने अस्तित्व को भूल चुकी हूं। शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइंड हो चुके हो, खुदा पर फिदा हो चुके हो। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
मैं प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ। बाबा प्यार के सागर हैं तो शक्तियों के सागर भी हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। शक्तियों के सागर से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूं। मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति मेरे जो संसार है शिव बाबा, जो सुख के सागर हैं उनके सानिध्य में विराजमान हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति कर रही हूं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूं। शक्तियों से संपन्न आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा की दृष्टि लेते हुए वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के बीच विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हूं, परमात्म प्यार से भरपूर हूं। इस संसार में मुझे मेरे संसार शिव बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। उनकी सुंदर छवि मेरे नैनों के सामने घूम रही है, हटाना चाहे तो भी नहीं हट रही है। सचमुच एक शिव बाबा ही मेरे संसार है। ओम शांति शांति शांति।